साल को 25 साल पहले मैं आया तो कुछ फैमिलियों के बच्चे उनके वालिद ने कहा कि आगा जी ये मेरा बच्चा जाना चाहता है। जी, मैं आपके डैड का फ्रेंड हूँ, कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं नहीं, नहीं अंकल नहीं, मैं तो 1000 पाउंड लेके जावांगा, 5 अकाउंट खुलवावांगा अच्छा जी। और 200 इधर 200 उधर 200 उधर ते हाँ, अपना क्रेडिट स्कोर ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ एक अपने अकाउंट में घुमा घुमा के। जी ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਸਕੇ ਬਾਪ ਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ उस दौर च। ਸਾਂਭ ਲੈ, ये तेरा बच्चा। और जिस शख्स ने नहीं बात मानी वो बच्चा वहां पे अरेस्ट ही हुआ है। 32 मुख्तलिफ टाउनों से मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स लेना और खुद जॉब भी करना। अब तो वो जो लोग जो 25 साल पहले 20 साल पहले ये काम करते थे आजकल वो फाके मरते हैं, हाय 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 हाय। किसी काम के काबिल नहीं है। आखिर जी जिंदगी ने कई रंग दिखाए होंगे, कभी ऐसा भी लगा होगा कि ऑल वैनिस्ड, सब खत्म हो गया। मसाइल बढ़ गए होंगे, परदेश में बैठे हुए अकेले वक्त गुजारते हुए। एक तो आपने बताया ना जब 3 रातें गाड़ी में सोना पड़ी, वॉशरूम के लिए मैकडॉनल्ड के वॉशरूम के अलावा कोई वॉशरूम नहीं था। लेकिन वक्त ओवरकम कर गया। ये जो पीछे बैठे हुए होते हैं, जो पाकिस्तान में बैठी फैमिली होती है, उनके लिए कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो नौजवान जो बैरून मुल्क गया है, वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये थैला हमने इसको दे के भेजा है, ये वहां से दरख्तों से नोट तोड़ेगा और ये बैग में भिजवाएगा, और अगर कहीं ताखीर होगी तो बहुत नालायक कि आज इसने सुबह उठकर वो पत्तों की तरह नोट नहीं तोड़े और हमें भेजे नहीं। इस तासुर पे क्या कहते हैं आप? मैं जी यहाँ पे रहने वाले सब अपने अजीज़ों को ये कहना चाहता हूँ, सब देखने और सुनने वालों को, कि वहाँ की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। जो बच्चा यहाँ से जाता है वहाँ बड़ी स्ट्रगल करता है, बड़ी ही स्ट्रगल करता है। वो शेयरिंग के घर में रहता है। आजकल जो इस दौर का जो इंग्लैंड है उसमें तो एक घर में भेड़ बकरियों की तरह 3 बेडरूम के घर में 20-20 अच्छा। अफराद रह रहे हैं और वॉशरूम जाने के लिए क्यू लगी और उनकी होती है। वर्किंग आवर्स भी मुख्तलिफ हैं। एक काम से आया, दूसरा सो रहा है, दूसरा काम पे जा रहा है। और एक रूम में 5-5 6-6 शख्स रह रहे हैं और कई तो सिटिंग रूम में भी सोते हैं। अच्छा। हाँ, और कई तो जो कॉरिडोर होती है उते गद्दा ला के सोते होंगे बिस्तरा लान दी थान लब जैसे ही। और बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ के रहने वाले ये समझते हैं कि नोट आ रहे ने जी बाहर दा पैसा है। एक दा 400 है, हाँ। एक दा 400 नहीं। वहाँ जाके देखें, वहाँ की जो सर्दी है वो बहुत अजाब है और गर्मी उससे बड़े अजाब होता है। और वहाँ का तो पता ही नहीं होता। सुबह अपना अंडा आमलेट ब्रेड लेके जाते हैं, उसी को ठंडे को खाते हैं। रात का जो जाग के खाना पकाया होता है उसी को टिफिनों में लेके जाते हैं, उसी को खाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। बहुत हार्ड वहाँ पे। अगर जी हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारी पाकिस्तानी बहनें, मैं इस खिते की खास तौर पे बात करूं और वेरी स्पेसिफिकली पाकिस्तान की, यहाँ पर एक बड़ा मारूफ है, कुछ कर लो, कुछ कर लो, इतने कुछ नहीं करना, बाहर जाके करांगे, बेशक डंकी ला के जाना पाए। अगर जी वो इलीगल जो सिटीजन्स हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, वहां पर क्या बीत रही होती है उन पर? वो बड़ा वहाँ के लोग बहुत यूज करते हैं जी। वहाँ पे तो पाकिस्तानी भाई भी यूज करते हैं। सारे करते हैं, वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, वो तो उस शख्स को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं जो वहां पर इलीगल है। काम करवा के 15 दिन काम करवाया और 15 दिन बाद अगर उस वर्कर ने कहा जी पाजी पैसे दे दो, वो कहा यार तेरी ट्रेनिंग थी, तू तो काम नहीं सही कर रहा। खा गए। कई लोग मैंने देखे हैं, कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि अंकल ये फलां बंदा है। कई कई लोगों के फैसले के लिए मैं जाके बदमाशी तो नहीं वहाँ कर सकता, एक शख्स को जाके अल्लाह का तर्रा खौफ, मिन्नती है ना, तल्ला अल्लाह मिन्नत का करता खौफ। हूँ, लॉजिकली कुछ समझाता हूँ कि चल यार अगर इन्हें 15 दिन कीता चल तू 7 दिनां दे ते दे दे इनू कुछ यार, ते दे। ये अपनी जिंदगी नू मूव ते कर सके, इन्हें ते रूम दा रेंट देना यार। मर जाएगा।
ये रूम ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। हम्म, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। लेकिन वहां लोगों के दिल में रहम नहीं, अच्छा जी, नहीं रहम नहीं। और कुछ बच्चे, मैं आज से कुछ 20-25 साल पहले की बात करता हूँ, 25 साल पहले मैं आया तो कुछ फैमिलियों के बच्चे उनके वालिद ने कहा कि आगा जी ये मेरा बच्चा जाना चाहता है। मैंने कहा बेटा आप क्या करना चाहते हैं, क्या स्टडी के लिए जा रहे हैं? आप अंकल से शेयर करें, मैं आपका अंकल हूँ, आपके डैड का फ्रेंड हूँ। उन्होंने कहा अंकल की करना है, 1000 पाउंड लेके जाना है। मैं कहा ऑफ कोर्स बेटा, वो डैड तो देंगे तुझे 1000 पाउंड। अब्बा जी और, कमाल। और अगर कोई वहाँ पे बेटा जी मैं आपके डैड का फ्रेंड हूँ, कोई मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं, नहीं अंकल नहीं, मैं तो 1000 पाउंड लेके जावांगा, 5 अकाउंट खुलवावांगा अच्छा जी, और 200 इधर 200 उधर 200 उधर ते हाँ, अपना क्रेडिट स्कोर ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ अपने अकाउंट में घुमा घुमा के। ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। बस ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਨੇ। दिहाड़ी पूरी। ਇੱਥੇ 1 to 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ मैं 12 बजे सुता उठना। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा बेटा, लगे तो रहो ठीक जा रहा है। लगे रहो बेटा। मैं नेक्स्ट डे उसके बाप के पास गया, मैं क्या भाई मेरे ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ उस दौर च। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਇਹ तेरा बच्चा। और जिस शख्स ने नहीं बात मानी वो बच्चा वहां पे अरेस्ट ही हुआ है। आगा जी ये काम वहाँ प्रैक्टिस होती रही है? सर वहाँ पे ये होती रही है कि आज तो ये जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी जो आईडी है वो पिक्चर के साथ है। ठीक, ये 2000 से शुरू हुआ है। इससे पहले नहीं था। इससे पहले एक पेपर का लाइसेंस होता था, ठीक है, पेपर आईडी, ठीक है जी, लाइसेंस होता था। कई लोगों ने 20-20, 25-25 लाइसेंस पास किए हुए थे, क्योंकि पिक्चर तो होती नहीं थी। वो 20, 25, 30 मुख्तलिफ नामों से अच्छा, उन्होंने टेस्ट पास किए। हाँ, वो उस आईडी के बिहाफ पे उन्होंने पॉलिटिकल असालम लिया, ओहो, अच्छा, और उस पॉलिटिकल असालम के बिहाफ पे उनको घर मिले, उनको उनके अगर अकेला है तो वो जो वीकली अनाउंस होता है वो अलाउंस बेनिफिट वो मिला, बेरोजगारी का बेनिफिट जो है वो मिला। मैं एक साहब को जानता हूँ, अब तो वो फौत हो गए हुए हैं बहुत टाइम से। 32 आईडी थी, 32 आईडीज ड्राइविंग लाइसेंस की, और 32 मुख्तलिफ नामों से असालम था। अच्छा, और उनकी जॉब थी मंडे टू सैटरडे हाफ डे तक वो 32 टाउनों से डिफरेंट अपने बेनिफिट उस वक्त, आजकल तो ऑनलाइन आपके 32 अकाउंट आईडीज 32 मुख्तलिफ टाउनों से मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स लेना और खुद जॉब भी करना। वो उनकी जॉब यही थी 5.5 डेज की जो ना, कि वो ड्राइव करके पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस जाके तो वो बेनिफिट जो थे वो बेनिफिट विड्रॉ करवाते थे। अब तो जो बेनिफिट हैं वो जब से ये डिजिटल सिलसिला चला है अब तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब तो मारे गए वो सारी तंत्रियां करने वाले। अब तो वो जो लोग जो 25 साल पहले 20 साल पहले ये काम करते थे आजकल वो फाके मरते हैं, किसी काम के काबिल नहीं है, क्योंकि किया ही नहीं, सीखा ही नहीं, सिर्फ इस डाकखाने से जा पैसे ले ला, उधर जा पैसे ले ला, उधर जा। अच्छा, फिर तालीम भी नहीं। तो पहले तो वो क्या कहते हैं मिनी कैप कर लेते थे, अब तो मिनी कैप करने के लिए भी इंग्लिश टेस्ट है। अब वो बेचारे मिनी कैप भी नहीं कर सकते, फंस गए, वापस भी नहीं आ सकते। नहीं वापस तो अब जिंदगी गुजर गई ना वहां पे, 40-40 साल गुजर गए। और ऐसे पैसे मैंने देखा है इकट्ठे भी नहीं होते, टिकते नहीं, बरकत भी नहीं डलती। वो तली पर आया गली में खाया, ऐसे पैसों में बरकत। और सर मैं
30-35 साल 40 साल पहले अल्लाह ने जब मुझे सक्सेस किया, मेरे बड़े अपने सगे रिश्तेदारों के घर में जाते थे, तो वो कहते थे इन्हू समझाओ। मेरे पे अल्लाह की रहमत थी, मैं मेहनत करता था 18-20 घंटे, इन्हू समझाओ ये चिट्टा बेचता है, चिट्टा बेचता है। कल नू साडे ते भी प्रॉब्लम आनी है। ये आपके दोस्त वहां पर अजीज सगे उत्थे बह के कहंदे सन दूसरे रिश्तेदारों के पास जाते थे कि ए चिट्टा बेचदा है, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ नहीं तो साडे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी मुसीबत आ जानी है, ਤੁਹਾਡੇ घरां ही ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ है। कैन यू बिलीव? अपने ही आप को काटते हैं। आप कभी मेरे दुश्मन नहीं बनेंगे। आप मुझे आज मिले अच्छे तरीके से, दुश्मन आपके अपने होते हैं जो आपको जानते हैं। आखिर जी, मुझे माफी चाहता हूं, मैं आपका कोई जख्म नहीं कुरेदना चाहता।